डर गया, करे 400 पार 400 पार। आदमी डर गया कि अब क्या चुनाव लड़ना जब 400 पार ही है इनका मामला। हमसे तो पूछा मीडिया वालों ने, हमने कहा वो 600 पार भी कह सकते हैं। तो कहने लगे कैसे? हमने कहा देखिए अखंड भारत से 600 सीटें आ सकती हैं बीजेपी की। तो कहने लगे मतलब? हमने कहा पाकिस्तान से भी आ सकती है, बांग्लादेश से भी आ सकती है, श्रीलंका से भी आ सकती है, नेपाल से भी आ सकती है और अफगानिस्तान से भी आ सकती है। अखंड भारत से 600 सीट आ सकती है। काम कुछ करना नहीं है, दिन रात झूठ बोलना है। मैं भाजपाइयों के लिए कहता हूं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अगर झूठ बोलने की कोई फैक्ट्री है तो भाजपा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? इतनी बड़ी झूठ की फैक्ट्री और इतने बड़े बड़े झूठेबाज निकाल दिए इन्होंने कि मतलब कंपटीशन है कि कौन ज्यादा झूठ बोल लेता है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है, मैं तो उनके बारे में एक ही चीज कहता हूं, कोई बुरा नहीं मानेगा, गंजे को कंघी बेचने का हुनर है उनके पास। बुरा मत मानिएगा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। कहते हैं ये गारंटी है, वो गारंटी है, वो गारंटी है। इतनी इतनी गारंटी दे दी, हम लोग गिन ही नहीं पाते कितनी गारंटी है। कभी कहते हैं इतना काला धन लाएंगे, 15 वो तो 20 लाख बोले थे, हम तो 15 की बात करते हैं। 15 लाख भी दे देंगे, 20 लाख तक पहुंच जाएगा। और डीजल तो 40 रुपए में बिकेगा और पेट्रोल 50 रुपए में बिकेगा। और सिलेंडर देखिए 400 रुपए जब था तब कहते थे इतना महंगा हो गया सिलेंडर। और महंगाई का मां बोलने के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। उस समय मनमोहन सिंह की आलोचना करते थे। वो कहते थे किसानों की आमदनी 2 गुना हो जाएगी और नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे और माताओं बहनों को सुरक्षा देंगे। ये सब बोला था कि नहीं बोला था प्रधानमंत्री? बोला था ना? बोला था। एक भी वादा पूरा किया क्या बताओ? एक भी वादा पूरा किया? 10 साल से अगर एक लड़का एक ही क्लास में फेल हो रहा है, बार बार आप लोग उसको पास कर रहे हो, अब कि उसको फेल करके घर पे बिठा देना। 10 साल हो गया एक ही क्लास में फेल हो रहा है। क्योंकि मोदी जी की जो गारंटी है वो झूठ की गारंटी है। प्रधानमंत्री जी की गारंटी झूठ बोलने की गारंटी है। अगर अंतरराष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता करा दी जाए झूठ बोलने में तो नंबर 1 पे मोदी आएंगे, 2 नंबर पे नहीं आएंगे। बड़े बड़ों को फेल कर सकते हैं। 10 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री पे मुझे दया आती है। दया क्यों आती है? आप लोग कहेंगे दया क्यों आ रही है आपको? अरे भाई, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है कि एक कैसा देश है जहां अपने वोट की ताकत से लोग विधायक चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, नगर पालिकाएं हैं। ये कैसा खूबसूरत देश है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। 145 करोड़ लोग अपनी मर्जी से सरकार बनाते हैं। पूरी दुनिया हम पे हैरान होती है। और उस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की है, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में विविधता में एकता वाले देश के नाम की है, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के भाईचारे के नाम से है, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम के नाम से है कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। मुझे दया आती है भारत के प्रधानमंत्री पर कि वो 10 साल के बाद भी हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? चुनाव में कहीं वो बता रहे हैं कि इतने हमने स्कूल बनवा दिया आपके बच्चों के लिए। आपको मालूम है देश के शिक्षा का बजट कितना है? 2%।
कितना है देश के शिक्षा का बजट? 2%। स्वास्थ्य का बजट कितना है? 2% से भी कम। देश के स्वास्थ्य का बजट 2% से भी कम है। आप कल्पना कीजिए, देश का प्रधानमंत्री चुनाव में शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करता, बिजली पानी के बारे में बात नहीं करते, किसानों की आमदनी दोगुना कैसे करेंगे इसके बारे में बात नहीं करते, हमारे नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दी हर साल इसके बारे में बात नहीं करते, क्यों हमारे जवानों को अग्निवीर बना के 4 साल में उनकी जिंदगी को बर्बाद किया। आप मुझे बताइए, ये अग्निवीर योजना क्या है भाई? 17 साल में जवान सेना में जाएगा और 21 साल में रिटायर हो जाएगा। बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया, कहते 21 साल में तुम रिटायर हो जाओ, और हम 75 साल के, हमें तीसरा मौका दो। बताइए, यही तो कह रहे तुम तो 21 साल में बेटा रिटायर होकर घर में बैठो, पापा की डांट खाओ, और हमको 75 साल में तीसरी बार बना दो प्रधानमंत्री। तो इस बार नौजवानों कह देना भाई, आपने 21 साल में मुझे रिटायर किया, हम तो आपको 73 साल में रिटायर कर रहे हैं। रिटायर कर देना इनको। करोगे नहीं करोगे बताओ? एकदम तैयार हो जाइए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये कांग्रेस वाले मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे। मतलब मुझे शर्म आती है कि प्रधानमंत्री ऐसे तर्क देते हैं। मतलब आप हमसे पूछने लगे, लोग कहने लगे संजय जी आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैंने कहा हाँ बनेगी। कहने लगे कैसे बनेगी? हमने कहा 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। कहने लगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हमने कहा जो भी बनेगा वो नाली के गैस से चाय नहीं बनवाएगा। पूरे देश का मूड काट रखा है आपने। कभी नाली के गैस से चाय बनवाते हैं, कहीं कोरोना कहते हैं थाली बजा के ठीक कर लो। मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि मोदी जी अगर कोरोना थाली बजाने से ठीक होता हो, दिया जलाने से, तो मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पत्नी को बोल दूंगा मैं पार्लियामेंट में रहूंगा, रात भर दिया जला के बैठा रहूंगा। पूरे देश को आपने मूर्ख बना रखा है। चुनाव आता है वही नकली बातें, मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे। बैठी है बहन जी हमारी, पूछिए आप, 24,000 रुपए तोला था 2014 में सोने का दाम। गलत तो नहीं कह रहा हूं? 24,000 रुपए में 1 तोला सोना मिलता था। आज कितना हो गया? 75,000। तो कौन लेके भागा भाई? कौन लेके भागा मंगलसूत्र? तो मैं तो कहता हूं महिलाओं से, अब की भाजपा वाले वोट मांगने आए, बेलन लेके दौड़ा लेना, मंगलसूत्र तुम्हें लोगों ने चुराया है। ऐसी झूठी बातें आप करते हैं। शर्म आनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को। आप मुझे बताइए, आप चुनाव में जा रहे हैं, कह रहे संपत्ति उठा के मुसलमानों को दे देंगे। 75 साल से देश आजाद है, हमारी कोई संपत्ति मुसलमान नहीं ले पाए। अभी मोदी जी कह रहे हैं अभी मुसलमान लेके चले जाएंगे आपकी संपत्ति। मैं बताता हूं आपकी संपत्ति किसके पास गई है। ध्यान से बोलिएगा एक एक चीज। मोदी जी का सबसे करीबी दोस्त कौन है भाई? सब लोग नाम जानते हैं, बच्चे से पूछ लो बता देगा। कोयला किसको दिया है? गैस किसको दिया? बिजली किसको दिया? पानी किसको दिया? रेल किसको दिया? सेल किसको दिया? सड़क किसको दिया? बिजली किसको दिया? पोर्ट किसको दिया? एयरपोर्ट किसको दिया? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा किसको दिया? सारा हिंदुस्तान अपने दोस्त के नाम कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी, हमारी संपत्ति कोई मुसलमानों को नहीं देगा, बल्कि आपने हमारी संपत्ति लूटकर अपने दोस्त अडानी को देने का काम किया। इसका एक एक करके आपको पता है ना, महाराष्ट्र का मामला मैंने उठाया था। यहां बिजली कैसे महंगी हुई, उठाया था ना। फर्जी बिल लगा के अडानी ने
जो उपकरण बिजली के पावर प्लांट लगाने में महाराष्ट्र में इस्तेमाल किए गए, मान लीजिए वो 2 रुपए की चीज है, उसको उसने कागज में 2000 रुपए दिखाया और बोला कि साहब महंगी बिजली हम पैदा कर रहे हैं, बिजली का उत्पादन महंगा हो गया, इसलिए जनता से महंगी बिजली हम उनको सप्लाई करते हैं। आपकी जेब काटने का काम कर रहे हैं। महंगाई आसमान पे पहुंच गई। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, भाइयों और बहनों, घर से जब निकलना तो घर का सिलेंडर देख के निकलना। कब बोला था? 2014 में। तब कितने का था सिलेंडर? 400 का। अब कितने का है? 1200 का। अब मैं आपसे कह रहा हूं, इस बार भी जब वोट देने के लिए निकलना तो घर का सिलेंडर देख के निकलना और आंख में आंसू भर के निकलना कि भैया ये तो 400 के थे, तुम 1200 को हो गए। 120 रुपए लीटर पेट्रोल बिका, 100 रुपए लीटर डीजल बिका। आपने सरसों का तेल 250 रुपए लीटर बिका आपके राज्य में। चीनी महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई। 300 रुपए किलो दाल बिकी है, 300 रुपए किलो। आप बताइए, टमाटर महंगा, सब्जियां महंगी, प्याज महंगा। तो सब देख के निकलना। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज केजरीवाल जी के साथ जो इन्होंने किया है, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है पूरे महाराष्ट्र में। कहीं भी भले हम नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जहां भी इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है उसके लिए दिन रात काम कीजिए। जेल का जवाब आपको किससे देना है? जेल का जवाब क्या गुनाह है केजरीवाल जी का भाई? शिक्षा अच्छी दी उन्होंने, बिजली दिया, पानी दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा कराई। उनको आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। शेर को डर गया। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने पकड़ के जेल में रखा। वाजपेयी हल्ला मचा रहे थे, कह रहे थे अरे बेल के पीछे क्या है खेल। मैंने कहा निकल ले तो भी बताता हूं क्या है। जैसे निकला उसके बाद से लगातार इनके खिलाफ लड़ने का काम कर रहा हूं। हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। हम किसी के आगे डरते नहीं, किसी से डालो जेल में जितना डाल सकते हो डालो, देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर। और जब दमन करोगे तभी तो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। मैंने तो मोदी जी को धन्यवाद दिया, मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया आपने। 6 महीने में जेल में रह के अच्छी अच्छी किताबें पढ़ पाया और मजबूत हो पाया और ताकत से बाहर निकला। और इनके खिलाफ, अपने ही खिलाफ लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 6 महीने तैयार किया। भेजो आम आदमी पार्टी वालों को, भेजो जेल में हमको, चलो भेजो। गलत फहमी में मत रहना नरेंद्र मोदी जी, हम भाजपाई नहीं है, हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लड़ेंगे और जीतेंगे, हमारा नारा होता है। आप जेल का डर दिखा रहे हो, लाठी का डर, मुकदमे का डर। 23 मुकदमा किया था यूपी में हमारे ऊपर, एक दिन में 9 FIR किए थे राष्ट्रद्रोह का अच्छा, मेरी ये नहीं समझ में आता, कहते साहब हिंदुओं के सबसे बड़े ठेकेदार हम हैं। तो मैंने एक दिन पूछा लोगों से, हमने कहा भाई इस देश में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की एक मुसलमानों की? हिंदुओं की है। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, अशिक्षा बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, सड़कें टूटी हुई होंगी, बिजली महंगी होगी, पानी महंगा होगा, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान तो हिंदुओं को ही उठाना पड़ रहा है। तो हमारी जेब काट रहे हो, हमारे हम ही समझा रहे हो कि तुम्हारा भला कर रहे हैं। भाई हमारी जेब काट रहे हैं आप, हमारे लड़के बेरोजगारी की मार खा रहे हैं और आप कह रहे हैं हम हिंदुओं का भला कर रहे हैं। तो मैंने तो इस पार्टी का नाम रख दिया भारतीय जेब कतरा पार्टी, जेब काटने वाली पार्टी। अभी एक देखा होगा सोशल मीडिया पे वीडियो तुम लोगों ने, महाराष्ट्र के वो बेचारा इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हुआ जब से, वो एक आदमी मेरठ में चला गया भाजपाइयों के जुलूस में, घर में आया, कहने लगा 36,000 रुपए की जेब कट दी। हमने कहा ये शुरू कर दिया तुम लोग, इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा बंद कराया चंद्रचूड़ जी ने, अब जेब काट रहे हो। तो भाजपा की रैली में भी जाने से लोग डर रहे हैं कि किसकी कब जेब कट जाए।
तो इनका नाम भारतीय जेब कतरा पार्टी है। महंगाई से जेब काट रहे हैं, बेरोजगारी से काट रहे हैं, आम आदमी किसान। बताइए, किसानों को इतना पीटा इन लोगों ने, कीले गाड़ दी सड़क पे। वो दुश्मन देश के नागरिक हैं क्या? वो चीन से आए हैं? आपने ऐसा बर्ताव किया उनके साथ? आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, लाठियां बरसा रहे हो, कीले गाड़ रहे हो सड़कों के ऊपर। 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। अगर अन्न पैदा करना बंद कर दे किसान देश के, तो भूखे मर जाएंगे सारे लोग। गलत तो नहीं कह रहा हूं? भूखमरी आ जाएगी देश में। एक साल अगर किसान कह दे नहीं पैदा करूंगा न, जाओ, उसके पास जो स्टॉक में हो तो खा लेगा, तुम कहां से खाओगे? बताइए आप। जो लोग खेती नहीं कर रहे हैं, जो खेती कर रहा हो तो अपना स्टॉक साल 2 साल का रख लेता है, तो तय कर ले भाई हम खेती नहीं करेंगे, 1 साल हम बैठ के खाएंगे खाली। भूखे मर जाएंगे नहीं मर जाएंगे इस देश के लोग? बड़ी संख्या में लोगों में भूखमरी पैदा हो जाएगी। इसलिए किसान का, अन्नदाता का सम्मान करना सीखो। उनसे लाठी से बात करोगे तो अपनी वोट की ताकत से तुमको तुम्हारी जमानतें जब्त कराने का काम मोदी जी इस देश का अन्नदाता और किसान करेगा। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, अभी सभा भी है, वहां भी जाना है। महाराष्ट्र के जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे मुखिया को जेल में रखा गया है। हम यहाँ भले ही कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जैसे यूपी में भी नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन वहां भी मैं प्रचार करने के लिए जाता हूं। आपने देखा होगा अखिलेश यादव की सभाओं में और कांग्रेस की सभाओं में मैं गया वहां पे, और अपने कार्यकर्ताओं को मैंने बोला है कि भाई अभी हमारा लक्ष्य है एक तानाशाह सरकार को हटाना। और तानाशाह सरकार में क्यों कह रहा हूं? देखिए, इनको संविधान में आस्था बिल्कुल नहीं है। पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानता है, भाजपा वाले भागवत के संविधान को मानते हैं। और भागवत का संविधान क्या कहता है? आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं वो वीडियो दे दूंगा संदीप देसाई जी को, हर मोबाइल में उसको पहुंचाओ। इनके आईटी सेल का प्रमुख अमित मालविया, तेजस्वी सूर्या, आरएसएस का प्रमुख भागवत और मनमोहन वैद्य, ये सारे लोग बोल चुके हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो इस देश का संविधान खत्म करेंगे ये लोग। लल्लू सिंह ने कहा अयोध्या के प्रत्याशी ने 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा हो, अरुण गोविल हो, अनंत हेगड़े हो, सब कह रहे हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे और वोट की ताकत खत्म करेंगे। क्या कह रहे हैं अमित शाह जी? 50 साल देश पे राज करना है। 50 साल तो भैया पुतिन के फार्मूला से राज कर सकते हो। क्यों? और कोई फार्मूला है? पुतिन और किम जोंग के फार्मूले से तो आप 50 साल राज कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में कैसे आप 50 साल राज कर सकते हैं? कहां से आपको पता है? इसलिए कि इनको वोट खत्म करना है। अभी आपने देखा ना गुजरात में, सूरत में बगैर चुनाव के कैंडिडेट जीत गया। अभी वहां इंदौर में बगैर चुनाव के कैंडिडेट जीत गया। 10 विधायक अरुणाचल में जीत गया, चंडीगढ़ में जीता ले रहे हैं। तो आपके वोट ही की तो ताकत है जिसके कारण से बड़े बड़े नेता आपके सामने सर झुकाते हैं, वो भी छीन ले रहे हैं। इसलिए इनके किसी नकली नारों में मत फंसिए। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड बीजेपी वालों से मांगना पड़ेगा, और 10 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगोगे तो 0/0 नंबर मोदी जी को दोगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? 100 में कितना नंबर आएगा? 0। एक भी वादा नहीं पूरा किया। और 10 साल के बाद भी अगर भारत के प्रधानमंत्री को हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इन सारे मुद्दों पे बात करनी पड़े और वोट मांगना पड़े, तो यह हम सबके लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारत माता के लिए और इस देश के लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। इतना तो पाकिस्तानी में अपने देश का नाम नहीं लेते जितना भाजपा ही लेते हैं। दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान, सो उठते हैं उसी में कूदने लगते हैं पाकिस्तान। तो अब तुम्हारी चालबाजियां हम लोग समझ चुके हैं। अब गंजे को कंघी बेचने की योजना हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समारोपाकडे वळतोय आपण।